आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। 26/11 हमले की नन्ही चश्मदीद। देविका रोटावन बैसाखियों के सहारे चलकर गई थी आतंकी को पहचानने, बनना चाहती हैं आईपीएस। 26 नवंबर 8 की उस शाम को 9 साल की देविका रोटावन का एक हाथ उनके पापा ने और दूसरा उनके 4 साल के भाई ने थाम रखा था। दो मजबूत हाथों का सहारा लिए नाचती गाती जा रही इस मासूम को पता नहीं था कि महीने भर बाद वह बैसाखी का सहारा लेकर चलने को मजबूर हो जाएंगी। यह लड़की 26/11 की आतंकवादी घटना के मोस्ट वांटेड अजमल कसाब को पहचानने वाली सबसे कम उम्र की गवाह रही है। देविका बताती है, मेरा भाई थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम गया था, इसलिए बच गया। गोली लगते जब मैं गिरी तो मेरे पापा भी मेरे ऊपर गिर गए। मेरे खून से उनके कपड़े लाल हो गए। वह चुपचाप लेटे रहे। आतंकियों को लगा उनकी भी जान चली गई है। देविका एक महीने एक दिन बाद 10 साल की होने वाली थी। बर्थडे पर पापा से क्या लेना है, इसके ढेरों प्लान बना रखे थे। वह उस दिन बहुत खुश थी। पापा और मंझले भाई के साथ वह बड़े भाई के घर जा रही थी। परिवार स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी लगातार पटाखे छूटने जैसी आवाज़ आई। इसी बीच वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। तभी चेहरे पर जहरीली हंसी लिए आतंकी कसाब सामने आया और उसकी बंदूक की गोली उनके पैरों में धंस गई। उसके बाद का उन्हें याद नहीं है। देविका बताती हैं, कुछ दिनों बाद जब होश आया तो मेरी दुनिया बदल गई थी। मेरे पैरों में गहरे जख्म आए थे। पैरों में ऊपर तक प्लास्टर लगा था। पैरों के अंदर रॉड डाली गई थी। मेरे भाई मेरी देखभाल कर रहे थे। पापा से मैं एक बात ही पूछती, क्या मैं कभी चल पाऊंगी? करीब 1.5 महीने बाद मैं खड़ी तो हुई, लेकिन बैसाखियों के सहारे मैं इसमें भी खुश थी। मुझे लगा कम से कम मैं चल तो पाऊंगी। देविका बताती हैं, कसाब के खिलाफ गवाही देने के बाद समाज के लोग हमारे बारे में 2 तरह की सोच रखने लगे थे। कुछ लोग हमारी हालत से सहानुभूति रखते, कुछ हमसे बचते। मेरे सगे भाई ने भी हमसे दूरियां बना ली थी। सबके मन में डर था कि आतंकवादियों की पहचान करने की वजह से हम टेररिस्ट के निशाने पर आ गए हैं। जो हमारे साथ रहेगा वह भी खतरा में आ जाएगा। मेरे अपने बड़े भाई ने भी हमसे मिलना बंद कर दिया था। मेरे पापा भी इस हमले के गवाह थे। उन्होंने 2 आतंकवादियों की शिनाख्त की थी, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा। मेरे पापा की ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी जो बंद हो गई, क्योंकि आसपास के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारी वजह से उन पर भी हमले हो सकते हैं। साल 2009 में देविका को कोर्ट में आतंकवादियों को पहचानने के लिए बुलाया गया। उस समय देविका बैसाखी के सहारे कोर्ट में पहुंची थी। देविका बताती हैं, गोली मारते समय कसाब के चेहरे पर जो हंसी थी वह मैं भूल नहीं पाती। उस रात की गोलियों की आवाज़ मुझे हर दिवाली में बेचैन कर देती है। एक साथ जब कई पटाखे फूटने की आवाज़ आती है तो लगता है उसी रात की फायरिंग हो रही है। देविका बताती हैं, अभी भी सर्दियों में मेरे पैरों में तेज़ दर्द होता है। जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माँ गुजर गई थी। पापा ने ही पाला था मुझे। जब मैं बैसाखियों पर चलती थी तो पापा गले लगाकर रोने लगते। आज भी कहते हैं, उस रात अगर पैरों की जगह कहीं और गोली लगी होती तो क्या होता। तो आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।